میں جو मुलाजमा रखती वो कुछ दिनों बाद मेरे घर में चोरी करके भाग जाती। अब तक मैं 3 मुलाजमा रख चुकी थी और तीनों ही मेरे घर में चोरी करके भाग गई थी। मेरे घर में कोई कीमती सामान तो नहीं था, मगर नकदी और कुछ जेवर वगैरह जरूर था। मैं अपनी अलमारी को लॉक नहीं लगाती थी, बस इसीलिए जिस मुलाजमा का दा लगता वो घर का सफाया कर जाती थी। इस बार भी मेरी मुलाजमा चोरी करके भाग गई थी। मुझे अब घर में काम करने के लिए एक मुलाजमा की सख्त जरूरत थी। मेरे बच्चे भी बैरूने मुल्क रहते थे। तभी एक दिन मेरी शादीशुदा बेटी ने मुझे मशवरा दिया, अम्मा तुम दारुल अमान चली जाओ, वहां से जाकर किसी बेसहारा लड़की को ले आओ। उससे ये शर्त रख लो कि वो तुम्हारे घर के काम करेगी और बदले में तुम उसे खाना रोटी और इज्जत की 4 दीवारी दोगी। हमारा घराना शरीफ है, सभी लोग हमें जानते हैं। दारुल अमान की इंचार्ज मेरे शोहर के एक दोस्त की बीवी थी। हम लोग उनके यहाँ आते जाते रहते थे। मैंने सोच लिया कि कल ही दारुल अमान जाऊंगी और अच्छी सी लड़की साफ सुथरी अपने घर के कामों के लिए ले आऊंगी। सुबह होते ही मैं रिक्शे में बैठ गई और दारुल अमान पहुंच गई। दारुल अमान की इंचार्ज से मिली तो उसने मेरा पुरतकाब इस्तकबाल किया। बोली, आपकी बेटी ने पहले ही मुझसे इस सिलसिले में बात कर ली थी। आप परेशान ना हो, पहले आप चलकर खुद खवातीन से मिल लें। उसके बाद जो आपका फैसला होगा मैं उसके बारे में आपकी रहनुमाई कर दूंगी। सुमेरा मेरे साथ ऊपर रूम तक आ गई, जहां मुख्तलिफ औरतें अस्पताल के किसी वार्ड की तरह बेड पर लेटी अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। तभी मेरी नजर कोने में बैठी एक खामोश लड़की पर पड़ी। दारुल अमान में ज्यादातर खवातीन की उम्रें 30 साल से ऊपर की होंगी और ज्यादातर तलाक याफ्ता घरों से ताल्लुक रखती थीं। जिनके अपने रिश्ते में भी सुकून ना हो, वो मुझे क्या सुकून देगी। यही सोचकर मैंने दिल में इरादा कर लिया कि किसी कवारी लड़की को यहाँ से अपने घर के कामों के लिए ले जाऊंगी और बाद में उसकी शादी किसी माकूल जगह पर कर दूंगी। तब तक काम के लिए मेरी बहुएं आ जाएंगी तो वो घर संभाल लेंगी। मेरी नजर उस मासूम लड़की पर टिक गई जो दीवार के कोने से टेक लगाए बैठी थी। मैंने इंचार्ज से कहा कि इसे बुलाइए, ये मुझे कुछ अच्छी और शरीफ घराने की लगती है। ये सुनकर उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अम्मा जी, ये तो उठकर पानी भी नहीं पीती। मैं तो इसे कह कहकर थक गई हूँ कि अपने कपड़े धो लिया करो, पर ये लड़की बस अपनी जगह बुत बनी बैठी रहती है। खाने वक्त उठकर खाना खा लेती है, उसके अलावा ये अपने कोने से हिलती तक नहीं। आप इसका क्या करोगी? सुमेरा के कहने के बावजूद भी मैंने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। बस मुझे उस लड़की में कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा था। मेरा दिल कहता है कि ये मेरे घर को संभालेगी। सुमेरा, बस तुम इसको मेरे साथ भेज दो। सुमेरा तो मजबूर थी। मेरी बात सुनकर उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया। उस लड़की का नाम महविश था। उस लड़की ने मुझे सलाम किया और फिर उस लड़की को मेरे आने का मकसद बताया गया। लड़की तो खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ी। रास्ते में मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने किसी किस्म की भी मालूमात देने से इनकार कर दिया और बोली, आपको मुझसे जो चाहिए मिल जाएगा। मैं आपके घर के काम दिल लगी से करूंगी, आपको कभी मुझसे शिकवा नहीं होगा। लड़की की बात सच साबित हुई। अगले ही दिन उसने मेरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था। मैं बहुत खुश हुई। मुझे तो बैठे बिठाए हीरा मिल गया था। मैंने दिल में ठान ली कि मैं इस लड़की को अपने घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी शादी भी अपने किसी ड्राइवर से कर दूंगी और फिर उसे जिंदगी भर अपनी नजरों के सामने रखूंगी। मगर मुझे क्या पता था कि ये 4 दिन की चांदनी है। एक दिन मैं अपने घर में बैठी थी कि मुझे कुछ चीखों की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर जल्दी से देखा तो वहां कोई नहीं था, जबकि महविश बहुत परेशान खड़ी थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, बाल बिखरे थे और वो अपने बाजू खुद ही में समेटे मुझे खौफजदा नजरों से देख रही थी। मुझे देखकर मेरे गले लग गई और बोली, बीबी जी, मुझे बचा ले, वो लोग यहाँ भी आ गए हैं। कौन से लोग? बेटा, तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने उसे संभालते हुए कहा। महविश घबराकर बोली, बाजी, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मुझे बचा लीजिए। मैं आपके पास सारी उम्र रहना चाहती हूँ। लड़की की बात सुनकर मैं तो हैरानो परेशान रह गई। बेटा, तुम क्या बात कह रही हो?
यहाँ कोई नहीं आ सकता, तुम बिल्कुल महफूज हो, मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा। वो खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने चौकीदार से पूछा कि क्या यहाँ कोई आया था। कहने लगा, बीबी जी, मैं तो महविश बेटी के कहने पर बाजार से दही लेने गया था। इन्होंने खुद मुझे बाजार भेजा था। मैं वापस आया तो गेट खुला था और ये रो रही थी। मुझे अब इस लड़की पर शक होने लगा था। अगर उसने दही लेने के बहाने खुद ही गार्ड को यहाँ से भेजा था तो इसका मतलब कि कोई उससे मुलाकात करने आया था और इसने बिना किसी को बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। मगर फिर अगले ही लम्हे मैंने सोचा कि लड़की के पास ना ही कोई मोबाइल फोन है, न राब्ते का कोई दूसरा जरिया है, फिर ये कैसे किसी को बुलवा सकती है, जबकि घर के आसपास कोई लड़का भी नहीं रहता था जिस पर भी मैं शक कर सकूं। अगले दिन से मैंने महविश पर नजर रखना शुरू कर दी, मगर उसके तो कुछ और ही रंग रूप थे। वो सुबह उठती और काम पर लग जाती, उसके बाद दिन भर काम करती रहती। मैं सारा दिन उसका पहरा तो नहीं दे सकती थी, मगर मुझे महसूस हुआ जैसे दोपहर का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गायब हो जाती है। मुझे ये बात 2-3 दिन के बाद समझ आई थी। मैं जानती थी कि महविश दिन के इस वक्त जरूर किसी के पास जाती है, लेकिन 2-3 दिन उसने ऐसी आंख मचोली खेली कि मैं समझ ही ना पाई कि वो कब जाती है और कब वापस आती है। तब अगले दिन मैंने सोच लिया कि दोपहर में मुझे जितनी मर्जी नींद आएगी मैं नहीं सोऊंगी और महविश का पीछा करूंगी कि आखिर ये दिन के वक्त जाती कहाँ है। तब मेरी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं कि वो इसी चौकीदार के कमरे की तरफ जा रही थी जिससे उसने दही लाने को भेजा था। मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। कहीं मेरा चौकीदार इस छोटी बच्ची को तंग तो नहीं करता और महविश डर के मारे मुझे बताती भी ना हो। लेकिन मेरा चौकीदार इंतहाई नेक तबीयत का मालिक था। वो 5 वक्त का नमाजी था और उसने कभी मुझसे बदतमीजी से बात भी नहीं की थी। मैंने सोचा कि चौकीदार के कमरे में जाकर सारी हकीकत मालूम कर लूं, लेकिन अभी उसके दरवाजे से 2 कदम के फासले पर खड़ी ही थी कि वो लड़की चौकीदार के कमरे से बाहर निकली। मैंने कमरे में झांका तो चौकीदार जाए नमाज पर बैठा नमाज पढ़ रहा था। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी, जबकि महविश ने मुझे एक नजर भी उठाकर नहीं देखा था। गोया उसे इस बात की कोई परवाह ही ना हो कि मैंने उसे यहाँ यूं देख लिया है। खैर, मैंने उसके करीब जाकर खुद ही पूछ लिया, क्या बात है महविश, तुम इस तरह बगैर किसी काम के चौकीदार के कमरे में क्यों जाती हो? देखो बेटी, इन बातों का ध्यान रखा करो। वो तुम्हारे बाप की उम्र का है, उससे इस तरह की मुनासबत अच्छी नहीं लगती। मैंने उस लड़की को डराना चाहा, लेकिन वो तो जैसे तैयार बैठी थी। मेरे कहने पर वो फूट फूट कर आंसू बहाने लगी और बोली, मैं तो अपने किसी मकसद के लिए जाती थी, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। मैंने लड़की के आंसू पोंछते हुए कहा, कौन सा मकसद? मुझे भी तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने उसे मदद की पेशकश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। लेकिन एक बात तो मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी थी कि महविश किसी बात से बहुत खौफजदा है और इसमें मेरा चौकीदार भी शामिल हो सकता है। लेकिन मैंने उनको इस बात का पता भी नहीं चलने दिया और खुद ही ये खोज लगाने लगी कि चौकीदार का मेरी मुलाजमा से क्या ताल्लुक है। लेकिन कई दिन के पहरे के बाद मुझे सिर्फ ये बात मालूम हो सकी कि महविश चौकीदार के पास सिर्फ नमाज के औकात में ही जाती है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि महविश नमाज पढ़ते हुए मेरी चौकीदार को देखती और फिर वापस आ जाती। यूं ही नमाज के 5 औकात गुजर जाते। क्योंकि मेरे चौकीदार की पुश्त दरवाजे की तरफ होती, इसीलिए उसे महविश के आने जाने का इल्म भी नहीं होता था। बज़ाहिर ये मामूली सी बात थी, इसलिए मैंने महविश पर नजर रखना छोड़ दी थी। इसका कोई फायदा नहीं था और ना ही मुझे कोई खास बात पता चली थी। वैसे भी महविश घर का हर काम वक्त पर कर लेती थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। फिर मैं मामूली सी बात को वजह बनाकर क्यों उससे बदतमीजी से पेश आती। बहरहाल इस बात को कोई 3-4 दिन गुजर गए थे। महविश के काम से सभी खुश थे, बल्कि खानदान की औरतें ये कहने लगीं कि हमें भी दारुल अमान से कोई अच्छी और शरीफ लड़की मिल जाए तो घर के कामों के लिए आसानी हो जाएगी,
क्योंकि ये लड़कियां बेसहारा होती हैं। दारुल अमान के माहौल से अच्छा तो इनके लिए घर का वो माहौल है जहां कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलती है। मगर फिर मेरे साथ जो वाकया हुआ उसने मेरे खानदान की औरतों को महवी जैसी लड़कियों से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। ये जुमे का दिन था। घर में सब नहा धो रहे थे। महविश भी कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ थी। बैरूनी दरवाजा खुला था क्योंकि मेरा शोहर और चौकीदार वगैरह सब जुमे की तैयारियों में मसरूफ थे। इतने में मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मेरी नजर अपने दरवाजे पर पड़ी तो वहां एक हट्टा कट्टा लंबे कद का आदमी खड़ा इधर उधर देख रहा था। वो हमारे ही घर में झांक रहा था। उसे यूं झांकता देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने चौकीदार को आवाज दी। वो ना जाने कहाँ गए थे। इतने में वो आदमी हमारे घर के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैं उसे रोकती रह गई मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब वो हमारे घर के अंदर वाले कमरे की जानिब बढ़ रहा था जहां पर मैविश रहा करती थी। मगर वो रात के औकात में ही उस कमरे में आती। ज्यादातर वो बैरूनी क्वार्टर में ही रहती थी। ये कमरा हमारे उस ड्राइवर का था जो हमें 2 साल पहले छोड़कर जा चुका था। नया ड्राइवर यहाँ नहीं रहता था। उसे इस कमरे की जरूरत नहीं थी। महविश कभी कभी यहाँ भी रह लिया करती थी। वो आदमी बेधड़क उस कमरे की तरफ गया। मैंने जल्दी से चालाकी दिखाई और उसके पीछे जाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। वो अंदर से दरवाजे को पीटने लगा। इतने में मेरा शोहर और चौकीदार भी आ गए। मैंने जल्दी से उन्हें उस आदमी के बारे में बताया जिसे मैंने अंदर वाले कमरे में बंद कर रखा था। वैसे भी आदमी पागलों की तरह दरवाजा बजा रहा था। इतने में बैरूनी दरवाजे से 2-4 गुंडे हमारे घर में दाखिल हुए। तब घर के सभी लोग बौखला कर रह गए। इस तरह के मामलात में बड़ी मसलियत से काम लेना चाहिए। मेरे शोहर ने चौकीदार को तहम्मुल से काम लेने का कहा। वो भी खामोश एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगा कि आखिर इन लोगों का इरादा क्या है। तभी उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और महविश को ढूंढ निकाला। मैंने जब महविश को उनके हाथों में देखा तो आगे बढ़कर उसे छुड़ाना चाहा। तभी एक आदमी ने मुझे धक्का दिया और कहा कि हमारी माँ वापस कर दो। तुम लोगों ने इससे बहुत खिदमत करवा ली। ये इसलिए पैदा नहीं हुई थी कि तुम जैसों के बर्तन धोए। हम उसे रानी बनाकर रखेंगे। हम महविश को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी बात पर यकीन आ जाएगा? मेरे शोहर ने उस आदमी से पूछा। ये 10 साल की बच्ची है और तुम कहते हो कि ये तुम्हारी माँ है। होश में तो हो तुम। मैं तुम लोगों को ये बच्ची लेकर नहीं जाने दूंगा। चाहे तुम लोग मेरी जान ले लो मगर मैं इस बच्ची की हिफाजत जरूर करूंगा। ये इस घर में रहती है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मेरे शोहर ने जब उन लोगों से ये बात कही तो वो हम सबका मुंह तकने लगे और बोले, देखें, आप समझने की कोशिश करें। वो चारों एक साथ बोले थे कि हम अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, ना ही इन्हें यहाँ से जलीलो रुसवा करके ले जाना चाहते हैं। हम इनकी मर्जी से इन्हें लेने आए हैं। अगर ये इनकार कर दें तो हम इन्हें यहीं छोड़ देंगे, लेकिन इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये काबिल इज्जत है। हम इन्हें अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। वो चारों नौजवान बोले तो मेरा शोहर हंस पड़ा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। 10 साल की बच्ची तो 4 हट्टे कट्टे नौजवानों की माँ कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की है? मेरे शोहर ने आंखें दिखाकर पूछा तो चारों ने नफी में सर हिला दिया। हमारे यहाँ दूसरी शादी का कोई रिवाज नहीं है। ये हमारी माँ है। हम सबकी माँ है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इससे घर के काम करवाने की? इतने में मैंने सबसे छुपकर पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां हमारे घर के बाहर खड़ी थीं। बड़ी मुश्किल से उन गुंडों को पकड़कर थाने भिजवा दिया गया। मेरे शोहर भी एक सरकारी ऑफिसर थे, इसलिए पुलिस वालों को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी सब लोग हमें जानते थे। मोहल्ले में हमारी एक इज्जत और घराने की हैसियत थी। मैंने जब देखा कि ये लोग किसी सूरत भी हमारी बात नहीं मान रहे, इसलिए मैंने करीबी थाने में फोन कर दिया था। पुलिस उन्हें उठाकर ले गई थी, जबकि मैं और मेरा शोहर इस बात पर हैरान थे कि 10 साला बच्ची को ये लोग अपनी माँ क्यों कह रहे थे, हालांकि वो बहुत कम उम्र थी और शक्ल से भी बहुत मासूम लगती थी। उनके जाने के बाद से महविश बहुत घबराई हुई थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो बार बार मेरे गले लगती और यही कहती, बाजी मुझे बचा ले, ये लोग यहाँ भी आ गए हैं।
نہ جانے मेरा क्या हशर होगा। उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा कटता था, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि वो डरती क्यों है। बहरहाल कुछ दिन जब सुकून रहा तो महविश ने खुद ही मुझे अपनी कहानी सुना दी। बाजी, आप सोचती होंगी कि मेरी वजह से आपके घर में कितना बड़ा तमाशा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं एक ऐसी जगह पैदा हुई जहां लड़कियों को अजीबो गरीब शय समझा जाता है। जो भी कोई खूबसूरत बच्ची पैदा होती है और जब वो जवान होती है तो उसे सारी जिंदगी किसी के साथ कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं बनाने देते और शादी करने की भी इजाजत नहीं होती। मैं बिल्कुल जाहिल कौम से ताल्लुक रखती हूँ। मैं भी जब उस घर में पैदा हुई तो मेरे बड़े होते ही वालिदैन को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई थी। लेकिन एक दिन साधु जी हमारे घर आए और उन्होंने अब्बा से कहा कि मैं इस दुनिया में कुछ और ही मकसद लेकर पैदा हुई हूँ। अगर वो मुझे उनके हवाले कर दें तो मैं अपना मकसद पाने में कामयाब हो जाऊंगी। मेरे माँ बाप तो साधु जी के पाँव में पड़ गए। वो उसे अपने सरों पर बिठाना चाहते थे। उनके लिए तो वो इतने बड़े एजाज की बात थी कि वो उनकी बेटी को एक नेक रूहानी शख्सियत और उस कबीले की माँ बनाएंगे। हमारे यहाँ यही रिवाज है, औरतों को इज्जत दी जाए या ना दी जाए, लेकिन उन्हें कबीले का सरदार बनाकर उनकी तारीफ जरूर की जाती है। बहरहाल जब साधु जी हमारे घर आए, मैंने लाख इनकार किया कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती और अपनी जिंदगी खुद से जीना चाहती हूँ, मगर किसी ने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया और 10 साल की उम्र में मुझे साधु जी के पास भेज दिया गया। वो एक भयानक शख्स था जिसके साथ बैठते हुए भी मुझे डर लगता था, लेकिन सब कहते थे कि वो कोई खास अमल सिखाता है। 2-4 दिन तो मुझे हल्की फुल्की चीजें सिखाता रहा, लेकिन फिर उसने मुफ्त की तालीम की कीमत लेना शुरू कर दी। वो चाहता था कि मैं उसके सामने बेजुबान होकर बैठी रहूं, जबकि मेरे घर वाले तो उसको अपना सब कुछ समझते थे। एक दिन अकेले कमरे में जब उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहां से भाग निकली और भागते भागते दूसरी बस्ती में दाखिल हो गई। वो मुसलमानों की बस्ती थी। वहां पर मैंने अपना नाम सबको महविश बताया ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। उसके बाद मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन जब मेरे कबीले को मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हुआ तो उन्होंने आपसे राब्ता करके मुझे यहाँ से निकलवाने की कोशिश की। वो चाहते हैं कि मैं कबीले की माँ बनकर रहूं, जबकि मैं कहती हूँ मेरी अपनी भी एक जिंदगी हो। मैं सबके पीछे पड़कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मेरा भी जीने को मन करता है। मैं अपने कबीले की जाहिल औरतों की तरह अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मैं हैरान थी कि 10 साला बच्ची के मुंह से इतनी अक्ल वाली बातें मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर वो मेरे साथ रहने लगी। कभी वो गुंडे दोबारा नहीं आए। वो मुझे नमाज पढ़ता देखती तो बहुत खुश होती और एक दिन मैंने उसके कहने पर उसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया और वो अब 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। जब वो 18 साल की हुई तो मैंने उसकी शादी अपने बेटे से कर दी। वो भी शादी करने के लिए खुशी खुशी मान गई थी, क्योंकि वो मुझे अपनी माँ समझती थी। महविश एक ऐसे कबीले से ताल्लुक रखती थी जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं था। सब लोग अपनी अलग जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अब वो मेरे बेटे के साथ एक नई जिंदगी गुजार रही थी।